चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। टी, ठीक है। टी, दिस इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप। यानी जो ट्री है, ये टी आपकी क्या होती है, एक प्लांटेशन जो है क्रॉप होती है, यानी इसका क्या किया जाता है, प्लांटेशन किया जाता है। दिस बेवरेज क्रॉप वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। यानी ये जो आपकी बेवरेज क्रॉप का मतलब क्या होता है, ऐसी जो क्रॉप जिनको हम एज ए पेय पदार्थ के रूप में यूज करते हैं। यानी चाय है, काफ़ी है, इनको हम क्या करते हैं, पेय पदार्थ के रूप में इसको यूज करते हैं। और इसको जो है इंडिया में किसने, ब्रिटिशर्स ने इसको जो है इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस मीन्स क्या होता है, लॉन्च किया था, या कह सकते हैं इसकी खोज की थी। दिस बुश प्लांट रिक्वायर्स अ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, वार्म एंड मोस्ट फ्रॉस्ट फ्री। यानी ये जो आपकी जो मतलब फसल है, प्लांट है, इसके लिए कैसा जो है मतलब जो है जो क्लाइमेट चाहिए, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, यानी वार्म एंड मोस्ट फ्री, वार्म एंड मोस्ट फ्रॉस्ट फ्री। यानी गर्मी तो पड़नी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो है क्या है, इसको मोस्ट फ्री, मोस्ट मीन्स क्या होता है, जो धुआं आपका होता है, ठीक है, वो जो है रहित होना चाहिए, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि मतलब जो ऐसे एरिया में टी का प्लांटेशन किया जाता है जहाँ पे धुंध या फिर फॉग ना हो। थ्रूआउट द ईयर अलॉन्ग विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर क्लाइमेट। यानी जो टी के प्लांटेशन के लिए पूरे साल भर डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड, मतलब जो है काफ़ी अच्छी जो उपजाऊ, डीप, वेल ड्रेन मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो है पानी जो है रुकता ना हो, ऐसी सॉइल होनी चाहिए। रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर क्लाइमेट, यानी जो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उसमें आपका ह्यूमस हो, ऑर्गेनिक मैटर हो, और जो क्लाइमेट आपका जो कैसा होना चाहिए, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल होना चाहिए। फ्रीक्वेंट showers eventually distributed over the years are necessary condition for the growth of the tender leaves। यानी फ्रीक्वेंट शावर्स इवेंटली, बेटा यहाँ पे शावर्स मीन्स क्या होता है कि जो मतलब समय समय पे पूरे साल भर जब इनकी पत्तियाँ जो है बढ़ रही होती हैं, उस समय जो है टाइम टू टाइम जो है बारिश जो है क्या है, इसके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका जो है इतना मतलब हो गया। अब उसके बाद आ जाता है टी इज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री विच रिक्वायर्स abundant cheap and skilled labor। The plucked leaves are processed within the tea garden to maintain their uh, fresh maintain their freshness। यानी जो आपका टी है, ठीक है, एक आपका लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ है। यानी यहाँ पे पूरी तरह से जो काम होता है वो ज़्यादातर लेबर्स के द्वारा ही होता है, ठीक है। यहाँ पे चीप और स्किल्ड यानी सस्ते और जो है जो कुशल जो लेबर होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट साल भर होती रहती है, ठीक है। द प्लक्ड लीव्स आर प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन। सबसे पहले पत्तियों को क्या किया जाता है, उनको जो है मतलब जो है तोड़ा जाता है, और तोड़ करके वहीं बगीचों यानी जो बागान्स होते हैं वहीं पे उनको जो है सुखाया जाता है, और वहीं पे उनकी जो फ्रेशनेस यानी उनकी जो साफ़ सफाई वहीं पे कंप्लीट होती है, ठीक है बेटा। और उसके बाद आपका मेजर टी प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, मेजर टी प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा। इन 2008 इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना एंड तुर्की। यानी बेटा जो है हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा जो चाय का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, आसाम हिल्स, आसाम की पहाड़ियों में, ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल। यानी जो आपका वेस्ट बंगाल है वहाँ पे क्या होता है, वेस्ट बंगाल का जो जलपाईगुड़ी और आपका जो दार्जिलिंग एरिया है, इसके अलावा आपका तमिलनाडु है, केरला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा। बेटा जितने हमने आपको जो ये नेम बताए, स्टेट्स के नेम बताएं, ये जिसका नेम पहले हमने बताया वहाँ पे इसका मतलब होता है कि वहाँ सबसे ज़्यादा इसका जो है प्रोडक्शन होता है, किसका, टी का प्रोडक्शन होता है।
तो ये आपके सारे जितने हमने स्टेट्स बताया, आसाम है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा, इन स्टेट्स में टी का मतलब जो है प्रोडक्शन होता है। ठीक। इन 2008 इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना एंड तुर्की। यानी 2008 के बाद मतलब 8 के बेस पे बता रहे हैं कि हमारा जो इंडिया है वो आपका थर्ड प्रोड्यूसर था चाइना और तुर्की के बाद में। ठीक है। अब बेटा आ जाता है कॉफ़ी। ठीक है, ये आपकी सेकंड जो है क्या है, आपकी बेवरेज क्रॉप है। इन 2008 इंडिया प्रोड्यूस 3.2% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफ़ी प्रोडक्शन। ये बात हो रही है आपकी किसके बेस पे, 2008 के बेस पे हो रही है। हमेशा इस चीज़ को याद रखा करिए कि किस बेस पे हम जो है इसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है। तो आपका जो अकॉर्डिंग टू 2008 इंडिया प्रोड्यूस 3.2% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफ़ी प्रोडक्शन। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। हालांकि हमारे कंट्री में जो कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन होता है वो आपका बहुत कम होता है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी होती है वो आपकी सबसे बेस्ट क्वालिटी हमारे कंट्री में ही प्रोड्यूस की जाती है। यानी कॉफ़ी का जो सबसे जो है बेस्ट प्रोडक्शन है वो हमारे कंट्री में ही होता है। उसकी क्वालिटी जो है जितनी अच्छी है उतनी जो है अच्छी अन्य जो है आपकी क्या होती है, मतलब जगह अवेलेबल नहीं होती है। द अरेबिका वैरायटी इनिशियली ब्रॉड फ्राम येमन इज़ प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जो अराबिका जो आपकी वैरायटी है इसको जो है यमन से लाया गया है और यहीं पे इसको जो है उगाया जाता है, या एक ऐसे इनका प्लांटेशन किया था। इट हैज़ ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसकी जो है पूरे संसार में यानी पूरे वर्ष में पूरे जो है आपकी दुनिया में इसकी बहुत डिमांड होती है। इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ऑन द बाबा बुदान हिल्स। इसका जो प्रोडक्शन हुआ था, इसका इंट्रोडक्शन जो था इंडिया में बाबा बुदान जो हिल्स थी वहाँ पे इनको सबसे पहले मतलब प्लांट किया गया। कर्नाटका इज़ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। हमारे कंट्री में कर्नाटका ही एक ऐसा जो है क्या है स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा जो है कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है। अब बेटा आ जाता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हॉर्टिकल्चर। दीज इंक्लूड द कल्टीवेशन ऑफ बोथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यानी हॉर्टिकल्चर में आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों का प्रोडक्शन किया जाता है। इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया आर पी, कैलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। हमारे कंट्री में जो इम्पोर्टेंट आपकी वेजिटेबल्स हैं उनमें आपकी कौन कौन सी उगाई जाती है, पीस यानी मटर है, कैलीफ्लावर आप जानते ही होंगे, उसके बाद ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो, ये आपकी मेन मतलब सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली सब्जियां हैं। सिंस वेजिटेबल यूजुअली रिक्वायर्स लेस टाइम फॉर ग्रोथ, दे कैन बी ग्रोन इन द जैज सीजन और इन अल्टरनेशन विद सीरियल्स ग्रोन इन रबी और खरीफ सीजन्स। हालांकि जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां, इनको बहुत कम समय में उगाया जाता है। तो ये जो आपका जायद है, रबी है और खरीफ है, इनके जो कुछ रिमेनिंग पार्ट हो जाते हैं या फिर आपका कुछ समय के लिए ये जो है खाली जब फील्ड हो जाते हैं तो वहाँ पे इनको क्या किया जाता है, उगा लिया जाता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर प्लांटेशन क्रॉप्स। इंडिया प्रोड्यूसेस बोथ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। जितने भी आपके जो फ्रूट्स होते हैं वो ज़्यादातर आपके प्लांटेशन क्रॉप होते हैं और हमारे कंट्री में ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स दोनों उगाए जाते हैं। कुछ आपके फ्रूट्स हैं जो हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में इनका प्रोडक्शन होता है। जैसे आपका फ्रूट्स ग्रोइंग एरियाज इन इंडिया आर, जैसे आपका पहला आपका है मैंगो। मैंगो का प्रोडक्शन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंज नागपुर एंड चेरापूंजी मेघालय। बनाना का प्रोडक्शन कहाँ होता है, बनाना का प्रोडक्शन आपका होता है बेटा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला एंड मिजोरम। उसके बाद पाइनएप्पल का मेघालय में, ग्रेप्स का महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, लीची एंड गुआवा उत्तर प्रदेश एंड बिहार, एप्पल, पियर, एप्रिकॉट, एप्पल, पियर, एप्रिकॉट एंड वॉलनट हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो बेटा ये आपकी है कुछ मतलब कौन सी हो गई, जो फूड तो होती हैं लेकिन आपका जो है क्या होता है, ये आपका फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स के अलावा जो है कुछ फूड क्रॉप्स होती हैं जिनके बारे में हमने अभी जो है क्या किया, स्टडी किया। ठीक है बेटा।